जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी विद्यार्थीगण को जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, आइए आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि आप जान रहे हैं अलंकार बिंदु आपका चल रहा है। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, हिंदी ग्रामर का समस्त बिंदु प्लेलिस्ट में पढ़ चुका है। कंसेप्ट वाइज चीजें, चाहे संधि हो, समास हो, चाहे जो भी चीजें हो, विद्यार्थीगण आप जाके देखिए, कंसेप्ट क्लियर होंगे। हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने अलग अलग बताया है, जो एग्जाम में प्रश्न आए हैं वो भी ऐड करके मैंने बताया है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब क्या होता है? अतिशयोक्ति का मतलब होता है अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर बातें जहां कही जाती हैं, उसी को अतिशयोक्ति कहा जाता है। जी हाँ, आइए जरा देखते हैं विद्यार्थीगण, अतिशयोक्ति अलंकार। जी हाँ, क्या करा? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जहां बढ़ा चढ़ाकर बात हो। विद्यार्थीगण, क्या मैंने कहा? जहां बढ़ा चढ़ाकर बात की जाए, जहां बढ़ा चढ़ाकर बात की जाए, वही क्या होता है विद्यार्थीगण? अतिशयोक्ति होता है। याद रखना। आइए जरा देखते हैं इस पर तमाम एग्जाम्पल होंगे जहां बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाए। जैसे आता है विद्यार्थीगण, संदेशन मधुबन खूब भरे। जरा देखिए, आता है उदाहरण दोस्तों, संदेशनी, मधुबन खूब भरे। बहुत आता है विद्यार्थीगण, अतिशयोक्ति अलंकार है। संदेशन मधुबन खूब भरे। इसी पर आधारित विद्यार्थीगण अगला एग्जाम्पल आता है। जैसे आइए तरह देखते हैं, बाण नहीं पहुंचे शरीर तक, बाण नहीं पहुंचे शरीर तक शत्रु गिरा पहले भूपर। शत्रु गिरे पहले भूपर। ये रहा एग्जाम्पल कि बाढ़ नहीं पहुंचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले भूपर। विद्यार्थीगण, इसी में जो उदाहरण आता है, इसी का ही उदाहरण आता है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत अच्छा उदाहरण है कि भूप सहस दस एक ही बारा लाके उठावन करत तारा। सीता स्वयंवर की बात होती है जब धनुष को तोड़ने के लिए 10,000 राजा इकट्ठा होते हैं। जी हाँ, भूप सहस क्या करा है? भूप सहस 10 एक ही बारा लागे उठावन टरत नटारा। लागे उठावन टरत नटारा। विद्यार्थीगण, इसी में आपने देखा होगा, आता है कि हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग और सभी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। है बहुत तो बता रहे हैं सारी चीजें। विद्यार्थीगण, इसी में आता है, बालों को खोल कर न दिन में चला करो, बालों को खोलकर न दिन में चला करो, सूरज रास्ता भूल जाएगा। सूरज रास्ता भूल जाएगा। ये बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई। ऐसे आता है विद्यार्थीगण, इसी का उदाहरण कि हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। क्या देखो, आता है हनुमान जी की पूंछ में लगन पाई
आग। कहते हैं सगरी लंका जल गई, सगरी या सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। क्या? गए निशाचर भाग। तो प्रिय विद्यार्थीगण, अब इसको पढ़ने के बाद आपको खुद लगेगा कि ये बढ़ा चढ़ा के बातें की गई हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार की इतना बढ़ा चढ़ा कर कह दो मानो उसको दैनिक जिंदगी में कर पाना ही मुश्किल हो। देखो कह रहा है संदेशन मधुबन खूब भरे। यहाँ सारी की सारी गोपियां कह रही हैं क्या कि मैंने श्री कृष्ण के लिए इतना सारा संदेशा भेज दिए हैं। हम लोगों ने सारी की सारी गोपियां क्या कर रही हैं, मानो हम लोगों ने इतने संदेशे भेज दिए हैं कि मानो मधुबन के सारे कुएं संदेशों से भर गए हैं। क्या संदेशों से कुएं और गड्ढे भरे जाते हैं? क्या बढ़ा चढ़ा कितना संदेशा भेज दिए कि सारे कुएं मधुबन यानी मथुरा के सारे कुएं संदेशों से भर गए। बढ़ा चढ़ा की बात हुई है विद्यार्थीगण। यहाँ संदेशन मधुबन को भरे। आइए जरा देखते हैं यहाँ क्या करा है कि बाण नहीं पहुंचे शरीर तक सब तो गिरे पहले होकर। विद्यार्थीगण, जिसके शरीर तक बाण ही नहीं पहुंचा, लगा ही नहीं, दुश्मन पहले मर जाएगा। बढ़ा चढ़ा कर बात किया जा रहा है। तो दोस्तों याद रखना, यही बात की जा रही है। भूप सहस दस कहीं 12 लागे उठावन टरत विचारा। विद्यार्थीगण, भूप यानी राजा, 10,000 राजा इकट्ठा होते हैं। क्या? धनुष को उठाने के लिए। लागे उठावन टरत विचारा, लेकिन धनुष 10 से मस्त नहीं हो रही। लेकिन विद्यार्थीगण ये बताओ, 10,000 राजा या 10,000 आदमी कम होते क्या? एक धनुष जहां होगा, एक धनुष जहां रखी हुई होगी, याद रखना। अब आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि 10,000 राजा एक बार धनुष को पकड़ पाएंगे। उसके लिए उतना क्षेत्रफल होना चाहिए, उतना जगह होना चाहिए 10,000 राजा को इकट्ठा करने के लिए, और एक साथ में 10,000 राजा धनुष पकड़ पाएंगे। बढ़ा चढ़ा कर बात कर, हम बालों को खोल कर न दिल में चला करो, सूरज रास्ता भूल जाएगा। विद्यार्थी यहाँ क्या कहा जा रहा है कि कोई राजकुमारी के बारे में कहा जा रहा है कि बालों को खोलकर न दिल में चला करो। मतलब राजकुमारी के यहाँ बालों को इतना घना, इतना काला माना गया हो, मानो उसके आगे विभावरी रात भी फीकी पड़ जाए। तो यही कहना है, बालों को खोलकर न दिल में चला करो, सूरज रास्ता भूल जाएगा। यानी राजकुमारी के बाल इतने घने, इतने काले हैं कि दिन में अंधेरा हो जाएगा। सोचो, बढ़ा चढ़ा कर बात की गई है। तो जो दुनिया को रास्ता दिखा रहा सूरज निकलता है तो सारे जग में उजाला हो जाता है। यहाँ उल्टा कह रहा है कि अगर कोई राजकुमारी अपने बालों को खोल कर चलती है, बिखरा कर चलती है, उसके बाल इतने घने काले होते हैं, दिन में अंधेरा हो जाता है। याद रखना, और सूरज रास्ता भूल जा रहा है। अरे भाई, जो दुनिया को रास्ता दिखा रहा है वो रास्ता भूल जाएगा। तो बढ़ा चढ़ा कर बात की है। हनुमान जी की पूंछ में लगे न पाई आग, सगरी लंका जल गए निशाचर भाग। तो विद्यार्थी यहाँ भी देख सकते हैं, पूंछ में आग ही नहीं लग पाई, उसके पहले ही लंका जल गई और निशाचर भाग गए। ये बढ़ा चढ़ा कर बात हुई। विद्यार्थीगण अतिशयोक्ति है, याद रखना। कहीं भी पढ़ना पर सही पढ़ना कि ये अतिशयोक्ति अलंकार है, और है भी अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ बढ़ा चढ़ा कर बात की जाती है। विद्यार्थीगण एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट दिन, फिर बात करेंगे आपसी वार्तालाप। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।